वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की स्टार्टिंग। और उसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. So find the volume of the solids in terms of pi. So what is the question? A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. Means एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है और कोनिकल शेप है हमारे पास। ऐसे ये हमारा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें क्या दे रखा है, रेडियाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो कितना है वहां पे 1 सेंटीमीटर, बोथ रेडियस। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। जो कोन की हाइट है, जो कोन की हाइट है वो भी रेडियस के इक्वल ही है। मींस कितनी हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर ही उसकी इक्वल हाइट हो जाएगी। तो आपने इसका वॉल्यूम पता करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो here radius is 1 centimeter and height is also 1 centimeter. मैं यहां पे अलग अलग नहीं लिख रहा हूं कि रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए मैंने इसको सेम एक बार में ही लिख दिया है। r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट ऑफ द कोन है वो भी उन्होंने इक्वल टू रेडियस ही दे रखी है, वो कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई मींस पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई को पाई में ही रहने देना है। जो पाई का साइन है वो पाई को वैसे ही रहने देना है। ना तो उसकी वैल्यू उसमें 22/7 फिल करनी है, ना तो आपने 3.14 यूज करना है। तो लिखेंगे हम यहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ hemisphere. So volume of cone is 1/3 pi r square h and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो अब हम यहां पे पहले तो देखेंगे, दो सभी में कॉमन है वो निकाल लेते हैं बीच में से। 1/3 जो सीधा सीधा कॉमन है वो निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, एक आर यहाँ पे रह जाएगा तो वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर यहां से रह गया 1/3 h और यहां से रह गया 2/3 पाई आर स्क्वायर है, आर क्यूब है तो एक आर रह जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 1/3 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2/3, आर की वैल्यू भी कितनी है 1। तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास पाई। ये 1/3 इंटू 1, 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1, 2/3। तो अब हमारे पास जो आंसर बना है 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 3/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया पाई सेंटीमीटर। तो ये आएगा हमारा आंसर।
क्वेश्चन बोला था उन्होंने कि पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई ही आंसर निकालना है, पाई की वैल्यू कोई हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, जो किस शेप में था, एक कोन था, और कोन किसके ऊपर स्टैंड था, हेमिस्फीयर के ऊपर, और उनका रेडियस और जो हाइट ऑफ कोन थी वो गिवन थी हमें। तो सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और समझना है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है और क्या फॉर्मूला हमने यूज किया। फॉर्मूले दोनों के करेक्ट होने चाहिए, अगर फॉर्मूले करेक्ट होंगे तो कैलकुलेशन जो है आपकी जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपको सही करनी पड़ेगी, तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।